स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डाटा हैंडलिंग। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ डेटा, डेटा हैंडलिंग, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था। ओके, सो उसी का क्विक रिविजन करेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक मोनूमेंट्स, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट मोनूमेंट्स दिए हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है, ठीक है, आप देख सकते हैं रेड फोर्ट, ताजमहल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया एंड बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। सो कितने स्टूडेंट्स ने देखा है, यहाँ पे फेसेस आपको दिए हुए हैं और वन की जो दी है यहाँ पे, ईच फेज रिप्रेजेंट 50 चिल्ड्रन, यानी कि एक फेज का बराबर है 50 चिल्ड्रन। वन फेज इज इक्वल्स टू 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चन. Now look at the pictograph and answer the question that follow. First one is which monument is visited by the most number of children. तो आप पिक्चर्स देखकर भी बता सकते हैं, जिसमें ज़्यादा पिक्चर्स होंगी वही ज़्यादा देखा गया होगा। सो ताजमहल में सबसे फुल स्टूडेंट्स है, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, सो ताजमहल को सबसे ज़्यादा देखा गया है। विच मोनूमेंट इज़ विजिटेड बाय द लीस्ट, यानी कि सबसे कम। आप देख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा, यानी कि सबसे कम फेसेस यहाँ पर है, तो इसको सबसे कम बच्चों के द्वारा देखा गया है। हाउ मैनी चिल्ड्रन विजिटेड द मोनूमेंट्स, कितने बच्चों ने मोनूमेंट्स को देखा है। तो आप करेंगे टोटल मोनूमेंट्स जो आप गिवन है फेसेस, आप इन सभी को क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। और टोटल कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इंटू 50 करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इंटू 50 करेंगे, ठीक है, क्योंकि वन फेस इज इक्वल्स टू 50। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 50 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इंटू 50 करेंगे। और जो भी इनका प्रोडक्ट होगा आप उसको फिर ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 50, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आएगा आप इन सभी को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन विजिटेड ताजमहल दैन इंडिया गेट। अब आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा गए थे इंडिया गेट ताजमहल से, ठीक है, या ताजमहल गए थे इंडिया गेट से दैन इंडिया गेट। तो इंडिया गेट और ताजमहल में फुल हैं और कितने ज़्यादा हैं, सो 1 2 3, तो 3 इंटू 50 कर देंगे। सो आपके उतना प्रोडक्ट आएगा, इतने स्टूडेंट ज़्यादा गए थे ताजमहल देखने। नाउ डेटा, व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है। डाटा इज एन इंफॉर्मेशन और फैक्ट, डाटा इंफॉर्मेशन होता है या फिर फैक्ट होता है फॉर अ पर्पस, ठीक है, एक पर्पस के लिए। डाटा में बी इन अ फॉर्म ऑफ नंबर्स, डाटा कैसे भी हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, वर्ड्स में हो सकता है, सिंबल्स, पिक्चर और ग्रुप्स में हो सकता है। डाटा गिव प्राइसेस, ठीक है, प्रीसिस मीन्स एग्जैक्ट एंड क्विक इन्फॉर्मेशन, ये हमें बताता है, प्राइजेस एग्जैक्ट क्विक इन्फॉर्मेशन देता है। एंड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, डेटा को हम अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सच एज टेबुलर फॉर्म, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। ये 3 तरीके से हम अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझा सकते हैं। सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ पढ़ेंगे। पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। आपके डेटा को, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप पिक्चर्स, ठीक है, ले सकते हैं, सिंबल्स ले सकते हैं। इंटरप्रेटिंग अ पिक्टोग्राफ, ठीक है, लेट्स सी द पिक्टोग्राफ गिव्स बिलो, टेल अस अबाउट द फेवरेट सब्जेक्ट। ये जो पिक्टोग्राफ आपको गिवन है, यहाँ पे आपको पता चलेगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th इन अ स्कूल, जो क्लास 4th में, जो एक स्कूल में क्लास 4th है, उसमें रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर एंड साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको बच्चे दिए हुए हैं और आपको की दी हुई है कि 1 फेस इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट, जैसे ऊपर था 1 फेस इज इक्वल्स टू 50 स्टूडेंट, यहाँ पर 5 है। विच स्टूडेंट इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, सॉरी, विच सब्जेक्ट इज मोस्ट पॉपुलर, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा सब्जेक्ट है, जो सबसे ज्यादा बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है, पसंद किया जाता है, इट इज साइंस, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक मैथ्स, कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है, तो जितने भी फेसेस है उसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे 5 से, ठीक है। विच सब्जेक्ट इज लाइक मोर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद किया जाता है, हिंदी और मैथ्स, ठीक है, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे आप बताएंगे इंग्लिश,
ओके, इंग्लिश ज़्यादा पसंद किया जाता है। विच सब्जेक्ट इज लीस्ट फेवरेट अमंग स्टूडेंट, सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट पसंद किया जाता है? हिंदी। हिंदी सबसे कम बच्चे पसंद करते हैं, यहाँ पर जो दिखाया गया इन्फॉर्मेशन। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 4, तो आपको टोटल करना है इन सभी का और फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 से, ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर किया था सेम इसी तरीके से आपको टोटल करना है। टोटल आया आपका यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपने इससे क्या कर दिया, फिर प्लस कर दिया है तो 130 आ गया। रिपीटेडली आपने इसको क्या किया, ऐड किया है, ठीक है। नाउ इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट वेजिटेबल्स ग्रोन इन गार्डन। गार्डन में अलग अलग सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, ब्रिंजल एंड वाटर गार्ड, ठीक है। बॉटल गार्ड यानी कि नंबर ऑफ वेजिटेबल 1 2 3 4 5 6 7, ओके, अलग अलग यहाँ पे ये 1 पिक्चर ऑफ वेजिटेबल इज इक्वल्स टू 5 वेजिटेबल, 1 पिक्चर 5 वेजिटेबल के बराबर है। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको इसे देखकर, रीड करके, देखकर मीन्स रीड करके आप देखेंगे, इट मीन्स रीड करेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। हाउ मेनी ब्रिंजल्स आर देयर, कितने ब्रिंजल्स है, और 1 ब्रिंजल इज इक्वल्स टू 5 वेजिटेबल शो कर रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 और 5 इंटू 6, 5 6 30 यानी कि 30 ब्रिंजल्स। विच वेजिटेबल्स इज ग्रोन इन मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादा कौन सी वेजिटेबल नंबर में ग्रो की गई है? इट इज लेडी फिंगर। विच वेजिटेबल इज ग्रोन मिनिमम इन नंबर, सबसे कम? बॉटल गार्ड, ठीक है। विच इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल इन द गार्डन, गार्डन में टोटल वेजिटेबल बताइए। तो सबको काउंट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल गिवन बिलो शोज द मार्क ऑब्टेन बाय द 5 फ्रेंड्स इन अ टेस्ट। 5 फ्रेंड्स हैं जस्ट लाइक यू, ठीक है, और उनका एक टेस्ट हुआ था क्लास में जिसके अकॉर्डिंग उनको नंबर्स दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं। सो आपको बताना है यहाँ पे क्या बनाना है, ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, एक पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। यानी कि एक साइड आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर्स, सो स्टूडेंट्स के नेम, यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप बता सकते हैं 50 45 25 30 एंड 40। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हु ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं, सबसे ज्यादा 50 है यानी कि दिवाकर। हु ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स, सबसे कम किसके मार्क्स आए हैं, 25, विशाखा। एंड हाउ मैनी मोर मार्क्स ऑब्टेन बाय दिवाकर देन नफीजा, ठीक है, नफीजा से कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं दिवाकर के, तो आप क्लियरली पता चल रहा है 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय देम, आपको बताना है इन सभी के टोटल मार्क्स जोड़ के कितने हुए, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ पिक्टोग्राफ। अगेन आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है, एक पिक्चर बनानी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की बनाइएगा, या आप आइसक्रीम की बना सकते हैं, जैसे केक है, आइसक्रीम है, रसगुल्ला एंड पुडिंग, अलग अलग पिक्चर आप बनाइए। जैसे हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स की बनाई थी, नेम लिखिए और पिक्चर बनाइए, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं गिवन पूछे गए हैं आपसे, आस्क नहीं किया, सो आप ओनली पिक्टोग्राफ बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द स्टूडेंट ऑफ स्कूल वर सर्वेड रिगार्डिंग देयर हॉबीज, ठीक है। एक स्कूल में सर्वे हुआ है कि उन बच्चों की हॉबी क्या क्या है, यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हॉबी दिख दी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, ठीक है। वॉचिंग टीवी, टीवी देखना कितने बच्चों को पसंद है। रीडिंग स्टोरी बुक कितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। वाटरिंग प्लांट्स को ग्रो करना, वाटर करना, उनकी टेक केयर करना। प्लेइंग क्रिकेट खेलना कितने बच्चों को पसंद है। आप देख सकते हैं हियर 1 फेस इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट और हाफ फेस इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट, यानी कि 10 का हाफ और 1 फेस का हाफ कर दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द टीवी, हु लाइक टू वॉच टीवी, यानी कि टीवी देखना कितने बच्चों को पसंद है, आप यहाँ बता सकते हैं। कंप्लीट फेसेस है, ठीक है। विच वन इज द मोस्ट लाइक्ड हॉबी, सबसे ज्यादा कौन सी हॉबी पसंद की जाती है, प्लेइंग क्रिकेट। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू वाटरिंग प्लांट्स, वाटर करना प्लांट्स को कितने बच्चों को पसंद है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कंप्लीट फेसेस है तो 10 की मल्टीप्लाई एंड प्लस 1 हाफ है तो प्लस 5, 7 10 70 प्लस 5, इट मीन्स 75 स्टूडेंट्स को पसंद है प्लांट्स को वाटरिंग करना, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड इन ऑल, तो आपको बताना है इन सभी का टोटल करना है इसी तरीके से।
क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट गिवन है, आप इसे स्टडी करिएगा, इसे कंप्लीट करिएगा, इसी के ऊपर बेस्ड है जो भी हमने अभी ऊपर सीखा है। उसके बाद आता है बच्चों बार ग्राफ। अब बार ग्राफ इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। बार ग्राफ भी एक और तरीका होता है अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। दिस इज अ ग्राफ विद रेक्टेंगुलर बार्स हैविंग द लेंथ proportional to the given numerical data that thing represent। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसको आप बार ग्राफ के, रेक्टेंगल बार ग्राफ होते हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स बार्स एंड ड्रॉन। ठीक है, पिक्चर्स के अलावा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन अ वीक। एक वीक में कितनी बुक सोल्ड की गई है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। और बार ग्राफ किस तरीके से दिखता है, ये देखिए, एक आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, आपके रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डेज नेम बताएंगे, नंबर ऑफ बुक्स बताएंगे, ठीक है, सोल्ड हुई है जो। उसके बाद स्टडी द बायोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टडी करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑफ सोल्ड। सबसे ज्यादा बुक्स कौन से दिन बिकी हैं, यानी कि सबसे बड़ा आपका जो बार है वो कौन सा है, वो ये वाला है। और ये सबसे ज्यादा कितना है 90। और कौन से दिन बिकी है, संडे। ठीक है। सेकेंड इज ऑन विच डे वर मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। सब कौन से दिन सबसे कम बुक्स सोल्ड हुई हैं। हाउ मैनी मोर बुक्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे ऑन थर्सडे। यानी कि सैटरडे में कितनी बुक सोल्ड हुई है थर्सडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना है, थर्सडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्सडे में कम बुक सोल्ड हुई हैं और सैटरडे में ज्यादा। हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन अ वीक। आपको बताना है टोटल कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। ओके, क्लियर है। इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, आपको बार ग्राफ गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ लोकेलिटी हु लाइक डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, एक लोकेलिटी है, एक कॉलोनी है जहां पर बच्चों को अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खाना पसंद है। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इनके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे आपको फ्लेवर्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक पिक्टोग्राफ। ठीक है, विच फ्लेवर आइसक्रीम इज मोस्ट लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन। जो सबसे बड़ा बार ग्राफ होगा इट मीन्स स्ट्रॉबेरी। ठीक है, विच फ्लेवर आइसक्रीम इज द लीस्ट। सबसे कम कौन से फ्लेवर पसंद किया गया है, यानी कि बटर स्कॉच सबसे कम है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक बटर स्कॉच। बटर स्कॉच कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, आप यहाँ पर आएंगे और नंबर बताएंगे 12। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिस्पिक्ट इन द बार ग्राफ। डिस्पिक्ट यानी कि बताए गए, कितने नंबर बताए गए, सो आप इन सभी का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी की तरह है। आपको क्या करना है, यहाँ पर द लिस्ट, यहाँ पे आपको लिस्ट गिवन है सब्जेक्ट और मार्क्स की, और आपको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, रिया है, उसने अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट शोज द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द जू। जू के अंदर अलग अलग एनिमल्स हैं, एनिमल्स बताए गए हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स यानी कि हॉर्स कितने हैं, एलिफेंट्स कितने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको बार ग्राफ बनाना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पाई चार्ट। व्हाट इज पाई चार्ट? Like bar graph, pie chart are also used to show the compare information। ठीक है, इंफॉर्मेशन दिखाए जाते हैं यहाँ पे। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस हैव अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। और इसे हम और अच्छे से तरीके से समझ पाते हैं। दिस पाई चार्ट शोज द हॉबीज ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास 4th। क्लास 4th के बच्चों की हॉबीज यहाँ पर बताई गई हैं। First point is the yellow part of the circle is largest, showing that the most of the students have reading their hobbies। ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट येलो है और येलो पार्ट में क्या बताया गया है, कौन सी हॉबी, रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रीन पार्ट इज द स्मॉलेस्ट। ग्रीन सबसे छोटा पार्ट है जो कि डांसिंग का बताता है, डांसिंग हॉबी को बताता है। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत ही इजी तरीके से पाई चार्ट को रीड करके अपने क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर सकते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और यहाँ पे पाई चार्ट को रीड करना और बताना है। मोर चिल्ड्रन लाइक टाइगर देन मंकी। कितने बच्चे टाइगर को पसंद करते हैं मंकी से। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये ट्रू है स्टेटमेंट। द लीस्ट फेवरेट एनिमल इज द एलिफेंट। सबसे कम पसंद किया जाने वाला एनिमल एलिफेंट है। यस, दिस इज ट्रू। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इन ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन के आंसर करने रीड करते हुए। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है।
आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी चैप्टर था। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।